हेलो, नमस्ते आप सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो पर। तो आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 की रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस यानी कि धनु। ओके, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 21, ठीक है, यानी कि अगर आपका जन्म 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में हुआ है तो आपका ज़ोडिएक साइन या सन साइन या सूर्य राशि है आपकी सेजिटेरियस। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है और जो सलाह दी जाए उस पर काम भी करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ जो है बेटर हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर रीडिंग पसंद आती है तो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। फर्स्ट कार्ड द हेरोफेंट, सेकेंड क्वीन ऑफ वेंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंस, the moon, page of swords, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो ओवरऑल तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये आप लोग काफ़ी स्टेबल हो नेचर वाइज, अगर मैं आपका बताना चाहूँ तो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि दिसंबर के महीने में काफ़ी कुछ पॉजिटिव, काफ़ी कुछ नया, एक्साइटेड, एनर्जेटिक आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। पहली चीज़, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, स्टेबल पर्सन हो। ठीक है, और अगर नहीं भी हो अभी राइट नाउ तो आप दिसंबर 2023 में काफ़ी स्टेबल जो है होने वाले हो। ठीक है, भगवान का पूरा सपोर्ट आपके पास, आपके साथ रहेगा, लोगों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। ठीक है, आपकी कामयाबी के लिए रास्ते खुलेंगे। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हो, पीसफुल रहने वाले हो। ओके, और आपको जिस चीज़ का कहूँगी लंबे समय से वेट था या आपको लगता था आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अब वो जस्टिस का भी समय आ गया है, न्याय का समय आ गया है। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यस, आप काफ़ी देखिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में, मतलब स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो दिसंबर 2023 में। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ आएगी, मनी वाइज बहुत पैसा आप लोग अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो भी किसी अच्छे बिजनेस का या बिग अमाउंट का आप लोग वेट कर रहे थे, कहीं से मिले या किसी ने उधार लिया है वो वापस नहीं दे रहा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको वो पैसा वापस मिल जाए। कुछ लोग हो सकता है नया घर खरीदने की सोच रहे थे तो नया घर बना लें, या आप लोग अगर घर खरीद चुके हैं ऑलरेडी, उसमें शिफ्ट होने का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है आप लोग जाते जाते इस साल में शिफ्ट हो जाएं, या आप जिस तरह के घर की तलाश में थे वो घर आपको मिल जाए। ठीक है, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, भगवान का पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है
अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर जाना पड़े। दूर जाना मतलब कि ये कह सकती हूँ कि ट्रैवल के रिगार्डिंग हो सकता है, आप अपनी किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए, जॉब के लिए, या फिर हो सकता है किसी को शादी का प्रपोज़ल जो आए वो कहीं बाहर से आए, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा फैमिली से दूर जैसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। और तो काफ़ी मतलब कि फाइनेंसिस के हिसाब से काफ़ी अबंडेंस आपकी लाइफ में आप लोग अट्रैक्ट करोगे। आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। और शादी और जॉब, बिज़नेस प्रपोज़ल, ये तीनों ही चीज़ें कहूँगी कि आप लोगों के पास आएंगी, ठीक है। हो सकता है जैसे कि कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता है तो आप उसका देखभाल करके जांच पड़ताल करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप डिसीजन लोगे और जो चीज़ चाहते हो वो सब आपको मिलेगी। आप एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो आप में किसी तरह का कोई घमंड नहीं है, और अगर हो भी तो घमंड को कभी अपनी लाइफ में आने मत दीजिएगा। नो एटीट्यूड प्लीज़, ठीक है। ताकि आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ हो तो वो हमेशा परमानेंट रहे, स्टेबल रहे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कभी भी अपने व्यवहार में घमंड ना लाएं किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। और थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आप थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर हो सके तो नंगे पैर मॉर्निंग वॉक कीजिए या इवनिंग में कीजिए। अगर नंगे पैर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, और आप अगर किसी ठंडे प्लेस में रहते हो जैसे कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पे अभी वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है, तो आप नॉर्मल तरीके से भी मतलब कि जब आपको टाइम मिले नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। सनलाइट में बैठ सकते हो दिन के टाइम में, तब मॉर्निंग तब आप घूम लो थोड़ा 11-12 बजे के टाइम पे, वो भी आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो नेचर में पेड़ पौधों के साथ थोड़ा सा समय बिताइए आसपास में जाकर। और काफ़ी आप राजा रानी जैसे मतलब कि पोजीशन में आने वाले हो, ठीक है। हो सकता है यानी कि किसी को बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना मतलब यस एकदम बहुत ही पॉजिटिव फील होना, अच्छा फील होना, ठीक है। और हो सकता है आपको कुछ सेलिब्रेशन जैसे भी चीज़ें मतलब कि मिले इस दिसंबर 2023 के मंथ में, ठीक है। मतलब कि राजा रानी आई कैन से क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ काफ़ी लोगों का जो रीडिंग देख रहे हैं उनका जोड़ा बन सकता है। जोड़ा बन सकता है मतलब कि आप लोग अगर सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और बड़ों का सपोर्ट, पब्लिक का, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबका सपोर्ट आप लोगों के साथ रहने वाला है, ठीक है। और दिसंबर 2023 में जो भी डिसीजन आप लेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप को कोई ऑफ़र आ सकता है तो आप उसे देखभाल करके ही आगे बढ़िएगा। तो हाँ बिल्कुल, ये मैं अब भी कहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह के इमोशनल ड्रामा से बचना है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं दुखी होना अपनी लाइफ में, तो जो भी आए उसको बहुत जांच पड़ताल करके आपको फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, ताकि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उन्हें अट्रैक्ट कर सको। और किसी पर विश्वास नहीं कीजिएगा। ये काफ़ी रीडिंग्स में मेरे निकल कर आता है कि आपको किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने कोई प्रपोज़ल बताया, बिज़नेस का रखा, शादी का रखा, और आप आंख बंद करके उस पर विश्वास करके आगे बढ़ गए, नहीं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, कई बार चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि हम वापस जाकर उन्हें सही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरत है किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कीजिएगा, और अपने डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लीजिएगा। कंसल्ट कीजिए अपनी फैमिली से, बड़ों से, उनके एक्सपीरियंस से, ठीक है, तब लीजिएगा। और मतलब पैसे के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कहूँगी काफ़ी लोगों का, जिनकी ये रीडिंग है, काफ़ी लोगों को अपना डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है जैसा आप चाहते थे। बस फैसले सोच समझकर आपको लेने हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। फर्स्ट कार्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके,
मैंने ये तो कहा ही था कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं, अगर नहीं भी हो तो दिसंबर के 2023 में काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाले हो, भगवान का, गुरुओं का आपके साथ आशीर्वाद है, एनर्जेटिक भी हो, स्टेबल पर्सन हो आप। सेम चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, ओके, कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, अगर टाइम मिले मेडिटेशन कीजिए। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस, मैंने कहा ना आपसे कि आप लोगों के कईयों के जोड़े बनने वाले हैं, यानी कि आप लोगों की शादी हो सकती है, रोका सगाई। और फायरी क्लाइमैक्स मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में जो मिरेकल्स होते हैं ना, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब जब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं रहा लाइफ में, सडनली आपके लिए इतनी अच्छी चीज़ें हो गई, ये ऐसा लग रहा है कि बस कहाँ से खुद ही भगवान जी जो है आ गए आपकी लाइफ में और आपको बस बोल देते जा रहे हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो वैसा फायरी क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में आएगा, मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए ये मंथ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये देखिए, बिना एक्शन लिए तो कुछ होता नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे ये कार्ड भी उठाना है तो ऑफ कोर्स उठा कर ही मैं देखूंगी उसमें क्या लिखा है, क्या प्रेडिक्शन है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपके सामने पानी का ग्लास है तो आपको उसको उठाकर तो पीना ही पड़ेगा ना, कोई दूसरा इंसान सिर्फ आपके सामने वो ला सकता है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं, नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सलाह मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। और हाँ, थोड़ा सा मेंटली स्टेबल रहने के लिए मैं ये कहूँगी कि नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, माइंड फ्रेश होगा, एनर्जेटिक रहोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन भी अच्छी रहेगी और आप सही और अच्छे डिसीजन ले पाओगे अपने वर्क प्लेस में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, मैंने कहा था ना कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आता है, शादी, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी प्रपोज़ल, तो उसके लिए ज़्यादा जो है जानकारी इकट्ठी कीजिए। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो स्टार्ट, तो उसके लिए पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, डिटेल्स चाहिए, कैसे क्या करना है स्टार्टअप, तो उसकी डिटेल्स लीजिए। अगर शादी करने जा रहे हो तो पता कीजिए कि वो फैमिली कैसी है, लड़का लड़की कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, और फेस टू फेस बिल्कुल क्लियर कट जो है कम्युनिकेशन कीजिए जिनसे आप शादी करने जा रहे हो, ठीक है। लास्ट कार्ड देखते हैं एंजल्स कार्ड से, फिर यूनिवर्स से देखेंगे। यू आर रेडी, यस, आप यानी कि पूरी तरह से तैयार हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, और चेंज कीजिए, एक्शन लीजिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आई गो वेयर यू गो, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं जहाँ आप जाओगे वैसे ही आपके साथ लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। टेल मी यू आर फाइंडिंग दैट द ओकेजनल स्ट्रेंजर हैज़ अ क्रश ऑन यू, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी स्ट्रेंजर का आप पर क्रश है। दैट फॉर वर्ड्स यू आर ऑलमोस्ट माइंडलेसली चोजन, हार्ट्स ब्रोकन टू लॉन्ग बिगिन टू हील। हाँ, मैंने कहा ना कि आपको विश्वास वगैरह नहीं करना है किसी पे, वरना हार्ट ब्रेक जैसी सैडनेस की एनर्जी में आ सकते हो, तो नहीं आना है। किसी अनजान पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट आई समटाइम्स वेल अप विथ टीयर्स व्हेन इट्स टाइम टू से गुड बाय, रिमार्केबल आर फाइंडिंग्स एग्जैक्टली, बस योर डिविनिटी इज़ शोइंग, ठीक है। तो किसी अनजान पे एकदम से ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान से चीज़ों को जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़िएगा। हुबा हुबा, यू नो that dreamy look of deep soulful love you have sometimes seen in the eyes of another as they gazed into your own, expect a lot more of it, okay। किसी की सच्चाई किसी जाननी हो, जैसे कहते हैं ना कि चेहरा मन का आईना होता है, आंखें काफ़ी कुछ बोलती हैं, ठीक है। हर कोई तो खैर जज नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको किसी इंसान की सच्चाई जाननी है तो आप उससे आई कांटेक्ट करके ही बात करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई इंसान काफ़ी इधर उधर देखता है, आपके साथ नज़रें मिलाकर बात नहीं करता है, इट मीन्स कि दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ओके। और कुछ इंसान काफ़ी ज़्यादा ही लाइक घूरते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। एक नॉर्मल आई कांटेक्ट होता है, अगर कोई इंसान आपसे खुश है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखेगी, आपको उसकी आवाज़ में एक अलग बात दिखती है कि हाँ वो आपके साथ बहुत खुश है बात करके, उसकी नज़रें कहाँ जा रही हैं। तो आइस स्पीक कह सकती हूँ कि मोर देन वर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, okay, before this odyssey ever began, there was you, your best friends, and
wide-eyed curiosity among you about who would be the first to leap, the first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back up, and the first to remember that it all began with a dare to love in spite of it all. Is that you? Margaret rolled the universe. I remember the glint in your eyes, all three of them. Okay. आपको ये कह सकती हूँ कि जैसे कि आपको मतलब कि प्यार जैसे कि कह सकते हैं कि हर जगह जो है प्यार है। ओके, इस कार्ड का ओवरऑल जो समरी मैं कहूँ तो हर जगह आपको प्यार मिल सकता है, दिख सकता है, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा परखने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन डिसीजन जो भी लीजिएगा वो सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। और हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन आया हो जहाँ पे आपका थोड़ा सा ना इमोशनल मतलब कि उतना कनेक्शन बैठा नहीं, कुछ ना कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है, सबके साथ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब कि सिनेरियो रहा है आपका, तो वो पेन हो सकता है कुछ लोग अभी भी फील करते हों। तो इसलिए आगे आपके लिए यही है कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें काफ़ी देखभाल की ज़रूरत करने डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कार्ड भी है, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। यस, चीज़ें वैसी नहीं होती हमेशा जैसी कि हमें दिखाई देती हैं, यानी कि कुछ लोग काफ़ी बनावटी होते हैं, तो इसलिए आपको उनके नकली चेहरे को मैं कह सकती हूँ पहचानने की ज़रूरत है। डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, बस इमोशनल लाइफ में स्पेशली एंड बिजनेस लाइफ में भी, क्योंकि मैंने कहा ना चीज़ें क्या है, एक बार डिसीजन ले लिया बदलती नहीं है आसानी से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से अपने डिसीजंस लाइफ के लेने हैं आपको दिसंबर 2023 में। बाकी आप लोग रेडी हो, हर चीज़ आपको मिलेगी, यू आर रेडी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे। तो यस, इन्फॉर्मेशन बस कलेक्ट कीजिए, आप लोग जैसा चाहोगे वैसी लाइफ होगी और बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस पर आप वर्क करते हो, अच्छा रिश्ता आता है, उस पर्सन से शादी करते हो, तो मतलब कि आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट है, बहुत बढ़िया रहने वाली है, जहाँ आपको पैसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। जैसी स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में अब तक खोजते आए हो वैसी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, यानी कि अगर आप 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच बॉर्न हुए हो तो ये आपका साइन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।